गुड मॉर्निंग क्लास। जावा के इस वीडियो सेशन में आप सभी का वेलकम है। मैं मोहन कुमार सिंह, बीसीए डिपार्टमेंट, आरएसएस साइंस कॉलेज सीतामढ़ी से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है जावा में ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, है ना। यानी कि ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, यानी कि बॉक्सिंग अपने आप करना, बॉक्स मीन्स यानी कि बक्सा, है ना। और अनबॉक्सिंग का मतलब बक्से में से निकालना। तो इसको हम लोग देखेंगे। ऑटो बॉक्सिंग का मतलब बक्सा में अपने आप जाना, अनबॉक्सिंग यानी बक्से में से निकालना। तो चलिए देखते हैं। कहता है कि ऑटो बॉक्सिंग का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्टिंग प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ corresponding wrapper class is called auto boxing. For example, converting int into integer class. तो देखिए हम लोग रैपर क्लास वाला जो लेक्चर सेशन है उसको हम लोग देख चुके हैं इससे प्रीवियसली। और जो न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसमें न्यूमेरिक में जो इंटीजर टाइप है तो उसका रैपर क्लास का नाम इंटीजर होता है, ये इंटीजर, ओके। और जो प्रिमिटिव टाइप होता है वो इंट होता है। तो इंट को इंटीजर में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है ना, कन्वर्टिंग प्रिमिटिव वैल्यू इनटू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, उसके संगत, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब उसके संगत जो भी हमारे रैपर क्लास है उसमें कन्वर्ट करना हमारा ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है। द जावा कंपाइलर अप्लाइज ऑटो बॉक्सिंग when primitive value is passed as parameter to a method that accepts an object of corresponding wrapper class। जैसे मान लीजिए कि जावा ऑटोमेटिकली ये जो ऑटो बॉक्सिंग का काम है ऑटोमेटिकली कर देता है। कब करता है? तो जैसे देखिए एक मेथड को हम कॉल कर रहे हैं, वो मेथड जो है ऑब्जेक्ट इंटीजर ले रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप का ये इंटीजर ले रहा है, और हम भेज रहे हैं प्रिमिटिव टाइप यानी स्मॉल int इंट ए का वैल्यू भेज रहे हैं। तो इन दिस सिचुएशन जावा जो है ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट टाइप। फिर उसके बाद कहता है असाइंड टू ए वेरिएबल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग रैपर क्लास, है ना। मतलब कि उस वेरिएबल को उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रैपर क्लास होगा उसमें असाइन कर देता है। फिर उसी तरीके से अब कहता है कि अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या है? तो कहता है कन्वर्टिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए रैपर टाइप, यानी कि अब ठीक उसके उल्टा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा रैपर टाइप का है, रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव वैल्यू इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग। यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप रैपर क्लास में डालना हमारा ऑटो बॉक्सिंग कहलाता है, और ऑब्जेक्ट टाइप रैपर क्लास से प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट कराना हमारा अनबॉक्सिंग कहलाता है, यानी बक्से में से निकालना। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ इंटीजर टू इंट, यानी इंटीजर हमारा इंटीजर का रैपर क्लास है और इंट जो है प्रिमिटिव टाइप है। फिर आगे कहता है द जावा कंपाइलर अप्लाइज अनबॉक्सिंग व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास, यानी कि रैपर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट पास्ड एज ए पैरामीटर टू ए मेथड एक्सेप्ट्स ए वैल्यू ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप असाइन टू ए वेरिएबल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप। यानी कि ठीक उसी तरीके से कि हमारा जो है मेथड का जो पैरामीटर है, आर्गुमेंट है, वो प्रिमिटिव टाइप है और हम उसके कॉल कराते समय पास करा रहे हैं ऑब्जेक्ट टाइप। तो यहाँ पे भी जावा उसे क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है प्रिमिटिव टाइप में, ऑब्जेक्ट टाइप को प्रिमिटिव टाइप में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनबॉक्सिंग, ओके। आगे कहता है कि जावा प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट कंसेप्ट ऑफ ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। तो इस प्रोग्राम को हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ से है हमारा GFG नाम का एक हमारा क्लास है, इसके अंदर मेन है। मेन के अंदर क्या कहता है, क्रिएटिंग एन इंटीजर ऑब्जेक्ट ऑफ वैल्यू 10। तो एक इंटीजर ऑब्जेक्ट बनाया हमने, यानी कि रैपर क्लास इंटीजर का आई ऑब्जेक्ट बनाया और उसका वैल्यू कितना है, 10। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनबॉक्सिंग द ऑब्जेक्ट। अब अनबॉक्सिंग कैसे कर रहे थे, देखिए यहाँ पर एक प्रिमिटिव टाइप i1 नाम का बनाया और i1 में i का वैल्यू डाल दिया।
अब यहाँ से हम जब इसको प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेन वैल्यू ऑफ आई प्लस आई वैल्यू ऑफ I1 प्लस I1 है ना। तो ये I1 हमारा क्या है, I1 हमारा प्रिमिटिव टाइप है और I हमारा रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका जब हम लोग आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट देखिए ये आएगा हमारा, I का भी वैल्यू 10 आएगा और I1 का भी वैल्यू 10 ही आएगा। उसी तरीके से ये कैरेक्टर का है, ऑटो बॉक्सिंग ऑफ कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का हमने GFG नाम का एक कैरेक्टर बनाया, कैरेक्टर ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने A डाल दिया यहाँ पे। और फिर उसी तरीके से ऑटो अनबॉक्सिंग, तो ये कैरेक्टर टाइप का प्रिमिटिव कैरेक्टर टाइप का CH नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें GFG का वैल्यू डाल दिया, ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू यहाँ पे डाल दिया। और इस तरीके से दोनों को ही जब हम प्रिंट आउट कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो दोनों में सेम टू सेम आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्जन हो रहा है। सो दैट दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटो अनबॉक्सिंग, है ना। और फिर उसी ऑटो अनबॉक्सिंग, दोनों ही ऑटो अनबॉक्सिंग का केस है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑटो अनबॉक्सिंग क्यों है, क्योंकि बॉक्स में इंटीजर है, रैपर क्लास है और उसको प्रिमिटिव टाइप में कर रहे हैं, यानी कि रैपर से प्रिमिटिव अनबॉक्सिंग कहलाता है। चलिए दूसरा कहता है अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ कंपाइलर डिड auto boxing and unboxing in the example of collection in Java using generics, है ना, जावा प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट ऑटो बॉक्सिंग। तो देखिए इसको करते हैं, है ना। ये हमारा क्लास GFG नाम का क्लास है। अब यहाँ पे मेन है, मेन के अंदर क्या किया, एक लिस्ट है हमारा, और लिस्ट किस तरीके का लिस्ट हमने जनरेट किया है, तो इंटीजर टाइप का हमने क्रिएट किया है। और फिर यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट इंटीजर इस तरीके से। और फिर हम क्या करते हैं कि I इक्वल टू 0 मतलब लूप चलाते हैं 0 से लेकर के 9 तक के लिए, और लिस्ट में ऐड करते जाते हैं I के वैल्यूज़ को, यानी एक एक करके हम ऐड करते जाते हैं। इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, देखिए ये जो लिस्ट है हमारा किस तरह का है, लिस्ट हमारा रैपर टाइप का है, रैपर ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे कैपिटल इंटीजर से कैपिटल I से इंटीजर पूरा लिखा हुआ है ना। और ये जो हम I का वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये कैसा I का डाटा टाइप क्या है, तो I का डाटा टाइप प्रिमिटिव है ना। तो कहता है इन एबव एग्जाम्पल वी हैव क्रिएटेड ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट टाइप, वी आर एडिंग इंट प्रिमिटिव टाइप वैल्यूज इंस्टीड ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट, यानी इंटीजर ऑब्जेक्ट के बदले में हम लोग क्या डाल रहे हैं, तो प्रिमिटिव इंट डाल रहे हैं। द कोड सक्सेसफुली कंपाइल, ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। इट डज नॉट जनरेट ए कंपाइल टाइम एरर एज जावा कंपाइलर क्रिएट इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्रिमिटिव इंट I एंड ऐड इट टू द लिस्ट, और इसे लिस्ट में ऐड कर देगा। तो अब ये क्या है हमारा कि बॉक्सिंग का काम हो रहा है ना। इंट I जो है हमारा, इंट I क्या था, प्रिमिटिव था, और उसको लिस्ट में जो डाल रहे हैं, तो लिस्ट तो रैपर टाइप है, यानी कि इंटीजर है ना। तो इंट को इंटीजर में डाल रहे हैं, सो दैट दिस इज द केस ऑफ बॉक्सिंग। और चूंकि अपने आप हो रहा है, सो दैट दिस इज द ऑटो बॉक्सिंग। उसके बाद कहता है लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल फॉर हाउ इट कन्वर्ट, ये कन्वर्ट कैसे होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ से मेन से हम लोग देखते हैं सीधा। अब यहाँ पे देखिए हेयर कहता है कमेंट लाइन में, हेयर वी आर क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट इंटीजर टाइप एडिंग द इंट प्रिमिटिव टाइप वैल्यू बाय कन्वर्टिंग देम इनटू इंटीजर रैपर ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए ये होता है इस तरीके से, सेम प्रोग्राम है। अब इसमें ये तो लिस्ट सेम टू सेम ऊपर के जैसे ही जनरेट कर रखा है। अब इसमें लिस्ट में ऐड कराना है एलिमेंट को, तो यहाँ पर हमें क्या कराना है, I के वैल्यू को कराना है। तो I के वैल्यू को हमें रैपर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटीजर रैपर क्लास का वैल्यू ऑफ मेथड, जो कि प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बता रखा है, तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कहते हैं अनदर एग्जांपल ऑफ ऑटो एंड अनबॉक्सिंग इज फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स इन ए लिस्ट, है ना।
अब इसको चलिए फिर क्या कहता है, इम्पोर्टेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम इज डैट द ऑपरेटर रिमाइंडर, है ना, ये मॉडुलर ऑपरेटर एंड यूनरी प्लस इक्वल टू ऑपरेटर डू नॉट अप्लाई टू इंटीजर ऑब्जेक्ट्स, है ना, यानी इंटीजर ऑब्जेक्ट्स पे जो रिमाइंडर वाला ये मॉडुलस ऑपरेटर है या यूनरी ऑपरेटर जो है प्लस इक्वल टू, इसको अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल कोड कंपाइल सक्सेसफुली बिकॉज द अनबॉक्सिंग ऑफ इंटीजर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव इंट वैल्यू इज टेकिंग प्लेस बाय इन्वोकिंग इंट वैल्यू मेथड एट रन टाइम। अब चलिए इस प्रोग्राम को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मेन में आ जाइए। मेन में क्या हो रहा है, इंट सम नाम का हमने एक प्रिमिटिव सम नाम का प्रिमिटिव वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो ये लिस्ट हमारा है इंटीजर का ऊपर में हमने जनरेट किया है, उसके अंदर उसके अंदर हम क्या करते हैं, वही यूजिंग इन्हांस्ड फॉर लूप, है ना। तो इन्हांस्ड फॉर लूप का इंटीजर का आई और किस में देखना है हमें, तो लिस्ट में देखना है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब ये आई क्या है हमारा, तो आई हमारा किस तरह का है, तो आई हमारा व्रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है और उस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और यदि नॉट इक्वल टू 0 यानी कि क्या होगा हमारा, इवन, हाँ सॉरी इवन नहीं, ऑड होगा। तो सम में हम क्या कर रहे हैं, सम प्लस आई कर रहे हैं। सम, इसका मतलब है सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो सम कैसा है, अब सम हमारा प्रिमिटिव टाइप है। तो यहाँ पर देखिए अनबॉक्सिंग ऑफ आई ऑटोमेटिकली, आई का जो है अनबॉक्सिंग हो रहा है। फिर उसी तरीके से अनबॉक्सिंग ऑफ आई डन ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी है यूजिंग द इंट वैल्यू इम्प्लिसिटली, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसके बदले में एक्चुअली हमें लिखना चाहिए ये पूरा कोड, है ना, कि आई को इंट वैल्यू नाम का मेथड हमें यूज करना चाहिए और उसके साथ मॉडुलर ऑपरेटर का इस्तेमाल करना चाहिए था यहाँ पे हमें, क्योंकि आई जो है यहाँ पे फिलहाल अभी क्या है, ये आई तो व्रैपर क्लास का है, तो इसे प्रिमिटिव में कन्वर्ट करके तब इसे चेक कराना चाहिए। वापस ये जो हमारा आई है फिर से इसको यहाँ पे सम चूंकि प्रिमिटिव टाइप है तो प्रिमिटिव टाइप में आई डॉट इंट वैल्यू का मेथड का यूज करके हमें कराना चाहिए। तो होना चाहिए था इस तरीके से, लेकिन इस काम को यहाँ पे जावा कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर देता है, ठीक है। और इस तरीके से रिटर्न सम। अब एक और प्रोग्राम यहाँ पे देखिए क्या कहता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हेयर वी आर क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप, इंटीजर यानी व्रैपर टाइप, एंड एडिंग द इंट प्रिमिटिव टाइप वैल्यू टू द लिस्ट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिस्ट है हमारा, फिर उसी तरीके से और इसमें क्या कर रहे हैं कि लिस्ट में आई के वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, गेटिंग सम ऑफ ऑड नंबर इन द लिस्ट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं देखिए, तो लूप जो है, लूप इतना ही है हमारा, है ना। अब नीचे हम क्या कर रहे हैं कि इंट सम ऑड नाम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, है ना। और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए ये जो मेथड है हमारा सम ऑफ ऑड नंबर, है ना, तो इसको हम लोग कॉल करा रहे हैं, है ना। तो कॉल कहाँ से ये हो रहा है ना, कॉल कहाँ से हो रहा है, तो कॉल यहाँ से हो रहा है और ये कॉल होकर के आएगा कहाँ, तो सम, ये रहा हमारा पब्लिक स्टैटिक इंट सम ऑफ ऑड नंबर। तो अभी तो इसको हम लोगों ने देखा है कि जो भी ऑड का जो सम है वो सम में चला जाएगा और सम को इस तरीके से रिटर्न कर देते हैं, और जो रिटर्न वैल्यू है वो फिर कहाँ पे चला जाएगा, सम ऑड में चला जाएगा और उसको यहाँ से हम लोग प्रिंट करा देते हैं, है ना। और इस तरीके से सम ऑफ ऑड नंबर 25 आ गया, ठीक है। अब कहता है एडवांटेज ऑफ ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग। तो कहता है ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग लेट्स डेवलपर राइट क्लीनर कोड मेकिंग इट इजियर टू रीड, है ना। फिर आगे कहता है द टेक्निक लेटेस्ट
use primitive types and wrapper class object interchangeably, and we do not need to perform any type casting explicitly। यानी जो ये जो जावा का जो न्यूवन वर्जन है ना, जावा एसी 0.5, उसके ये फैसिलिटी, यानी कि जो ओल्ड वर्जन जावा का जो हमारा था प्लेटफॉर्म, उस पर ये ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग जो है ऑटोमेटिकली नहीं होता था। उसे पे हमें वहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ता था, जो कि हम कमेंट लाइन में हर जगह दे रखे हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो ये कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट है, इसमें जो हमने दे रखा है, इस तरीके से करना पड़ता था। तो इससे क्या होता है कि प्रोग्रामर को इसको यूज करना काफ़ी आसान हो जाता है और क्लियर कोडिंग भी होता है। चलिए, आपने इस वीडियो को देखकर मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग समझ में आपको आ गया होगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।